प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता। प्रेम का मतलब स्वतंत्रता होता है। प्रेम का मतलब आज़ादी होता है। जब आपको प्रेम का परिभाषा ही मालूम नहीं, सिर्फ आपको नहीं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। केवल मनुष्य के पास ही ये विकल्प है कि वो प्रेम कर सके, क्योंकि प्रेम एक दिव्यमय गुण है। देवताओं का भाषा है, राक्षस का भाषा नहीं। देखिए, आकर्षण और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम आत्मिक स्तर पर होता है, आध्यात्मिक स्तर पर होता है। वरंग ये कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, लेकिन आकर्षण शरीर से जुड़ा होता है, देह से जुड़ा होता है, तन से जुड़ा होता है। सुंदर शरीर देखे तभी आकर्षित हो जाते हैं हम, अर्थात सुंदर शरीर से ही आकर्षण पैदा होता है। परंतु विचार देखकर, व्यवहार देखकर, गुण देखकर जो रिश्ता को बरकरार रखता है उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम में समर्पण का भाव होता है। परंतु जो मिथ्या प्रेम होता है, अर्थात जिसे आज आप लोग प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम तो नहीं है, वो सांसारिक मोह है, सांसारिक आसक्ति है, सांसारिक आकर्षण है। वहाँ आप उस चीज को, उस रिश्ता को परिभाषित करने के लिए, कुछ नाम देने के लिए प्रेम का नाम तो दे देते हैं, परंतु वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जिस रिश्ता को बनाया जाता है उसे तो स्वार्थ आधारित रिश्ता कहेंगे ना। और प्रेम तो परमार्थ आधारित रिश्ता होता है। प्रेम जीवन में प्रकाश लाता है। जीवन से जितना भी अंधेरा होता है उसको छाट देता है। वास्तव में एक चीज़ याद रखिएगा कि अंधेरा को हम कभी मिटा तो नहीं सकते, परंतु दूर अवश्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न जहाँ वो अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश भी होता है। और प्रकाश का मूल्य तभी होता है जब तक अंधेरा रहता है। अन्यथा अगर अंधेरा ही नहीं रहा तो प्रकाश का मूल्य कैसे बढ़ेगा, प्रकाश का महत्व कैसे जान पाएंगे हम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुलिस का महत्व तभी होता है जब उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस अंचल में, उस इलाके में चोरों का बोलाबाला हो रहा है, अपराधियों का बोलाबाला हो रहा हो। तो मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? पूछिए अपने आप से, आप भी जान पाएंगे वास्तव में क्या हो गया है ना। आज हम लोग एक चीज को देख के कुछ सोचते नहीं, कुछ मनन नहीं करते, कुछ चिंतन नहीं करते। और जिस व्यक्ति में जिज्ञासा ही समाप्त हो गया हो, जहाँ संघर्ष खत्म हो चुका होगा, वहाँ तो जीवन भी खत्म हो चुका होगा। तो वो कहने के लिए जिंदा है, परंतु क्या वो जीवन जी रहा है? या फिर यूं कहे, क्या वो जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ पा रहा है? अन्यथा अब तो कह सकते हैं हाँ, वो जीवन समय के साथ बिता रहा है, परंतु वो भी किस स्तर का, जैसे पशु बिताते हैं। अगर पशु के स्तर पर जीवन जीना है तो मनुष्य तन को पाकर क्या लाभ, क्या मूल्य उठाया आपने? कुछ भी नहीं। प्रेम जीवन को कहे या फिर व्यक्तिगत चेतना को कहे, ऊपर लेके जाता है। परंतु मोह में हम सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जो रिश्ता प्रेम के आधारित बुना गया हो, प्रेम पर ही टिका हो, वो रिश्ता सदा स्वच्छ रहता है, दीर्घकालीन रहता है, दीर्घ समय तक टिकता है। लेकिन जिस रिश्ता का नींव ही आकर्षण पे टिका हो या फिर आकर्षण पे गढ़ा गया हो, जिस रिश्ता का नींव ही स्वार्थ के आधार पर गढ़ा गया हो, निर्माण किया गया हो, वो रिश्ता दीर्घकालीन नहीं टिकेगा, वो क्षणिक अल्प समय तक रहता है। थोड़ा पूछिएगा अपने आप से, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। और प्रेम मतलब सिर्फ एक लड़का लड़की में नहीं होता। प्रेम, जैसे मैंने कहा था, एक दिव्य गुण होता है। एक महान माता और एक महान पुत्र के बीच में भी प्रेम होता है। एक बेटा और एक पिता के भीतर भी प्रेम होता है।
परंतु आज जो समाज में दिखाई दे रहा है उसको मत मान लीजिएगा। आज तो मोह है चारों ओर, मोह का मात्रा बढ़ता जा रहा है। मोह अधर्म होता है, प्रेम धर्म होता है। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, अधर्म यानी जो धारण करने योग्य नहीं है। मोह कहता है कि मुझे ये चीज़ प्रिय है, मुझे वो प्रिय है, इसलिए तुम मेरे साथ रिश्ता बनाए रखो। लेकिन प्रेम कहता है नहीं, मेरा रिश्ता स्वार्थ के वशीभूत नहीं है, मेरा रिश्ता तुम्हारे तन से नहीं है, बरं हमारा विचार, हमारा मन मिलता है। इसीलिए प्रेम में आज़ादी होता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उससे उसका स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं, उससे उसका आज़ादी कैसे छीन सकते हैं। अगर आप आज़ादी छीन रहे हैं, स्वतंत्रता उससे ले रहे हैं, तो क्या वास्तव में आप प्रेम कर रहे हैं या फिर ढोंग रचा रहे हैं? एक सांसारिक व्यक्ति जिसके अंदर आध्यात्मिक का स्तर शून्य स्तर पर है, यानी शून्य लेवल पे है, तो कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। आप कहते दोगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका बहुत देखभाल करते हैं तथा बहुत ही संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आप ये नहीं जानते, अब शुभचिंतक होने के नाम पर आप प्रेम को परिभाषा देने के नाम पर उसका हत्या कर रहे हैं। आप प्रेमी नहीं है, आप हत्यारा हैं। याद रखिएगा बंधुजन कि वास्तविक शुभचिंतक कौन होता है, वास्तविक मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए। अन्यथा आपने, आशा करता हूँ ये पढ़ाई होगा या फिर सुनाई होगा कि दुर्योधन का मामा कौन था, वो स्वजन ही तो था ना, परिजन नहीं था, अपने माता जी का भाई था। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा कुरुवंश का नाश का जो नाटक रचाया था, उसका मूल सूत्रधार जो था वो शकुनी मामा था। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? पूछिए अपने आप से। जब आप गलत इंसान को स्वजन के नाम पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए चुन लेते हैं या फिर चयन कर लेते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे राय लेते हैं, तो फिर आपका दुर्दशा होना तो तय है। उस समय उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में सुख सुविधा था, राज जीवन व्यतीत करते थे, परंतु आज देखिए इतिहास में उसका नाम कहाँ गया। परंतु पांडवों को संघर्ष मिला, ज़्यादातर समय या तो राजभवन से बाहर बिताते थे या फिर संघर्ष करके राजभवन में बिताते थे, परंतु इतिहास में उनका ही नाम महानता की श्रेणी में लिया जाता है। इससे हम ये सीखेंगे कि क्या गुण धारण करना चाहिए, क्या गुण को तिरस्कार करना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए, क्या सीख नहीं लेना चाहिए। अगर एक वाक्य में कहूँ तो वो ये है कि ना कोई परिजन होता है, ना कोई स्वजन होता है। अच्छा ज्ञान, अच्छा गुण, अच्छा स्वभाव कहीं से भी मिले, उसे धारण कर लेना चाहिए। और चाहे कितना भी स्वजन हो, कितना भी परिजन हो, कितना भी पड़ोसी हो, कितना भी निकट तथा गूढ़ संबंध होना क्यों, अगर वो आपको शुभचिंतक के नाम पर असत्य, अधर्म, अन्याय के रास्ते की ओर लेके जा रहा है, आपके मन का जो 6 रिपु है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 रिपु यानी 6 आंतरिक शत्रु पर विजय दिलाने के बजाय फिर अधिक से अधिक घी डालते जा रहा है। फलस्वरूप ये जो अग्नि है, ये जो रिपु रूपी अग्नि है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप दुनिया में कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। यही तो कर रहा था शकुनी मामा, स्वयं का मामा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक पशु भी तो जीवन बिताता है ना इस संसार में,
परंतु उसका जीवन शैली, आहार विहार, दिनचर्या, ज्ञान, बोध, विवेक कैसा होता है। वास्तव में जब तक हमारा बोध जागृत नहीं होता, विवेक का शुद्धिकरण नहीं होता। विवेक का शुद्धिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सत्संग में न आ जाए। सत्संग यानी कीर्तन भजन नहीं, सत्संग यानी सत्य का संग, जहाँ सत्य विचारों का संग होता है। वास्तव में संसार को ही सत्य मान लेना सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि संसार ही स्वयं असत्य है। और असत्य यानी वो नहीं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। असत्य यानी जो हमें भासता तो ऐसा है कि उसका अस्तित्व होता है, परंतु वो निरंतर बदलता रहता है। और सत्य यानी जो कभी नहीं बदलता, जो पहले जैसा था बाद में भी वैसा रहेगा और आज भी वैसा ही विद्यमान है। तो संसार बदलता है या फिर वैसा रहता है? बदलता है, तो ये असत्य है। अपने आप को देख लीजिए ना, ये शरीर, ये पार्थिव रूपी शरीर इस संसार के कणों से ही तो बना है। क्या आज से 10 साल पहले आप जैसे दिखते थे आज वैसा दिख रहे हैं? नहीं। क्या आज से 10 साल बाद वैसा दिखेंगे? नहीं। अर्थात समय के साथ साथ ये निरंतर बदलता जा रहा है, यानी हम निरंतर मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बुढ़ापा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देह सत्य नहीं, ये असत्य है। जहाँ ज्ञान का पुष्प फूट रहा है, उन लोगों के बीच अपना संगति बनाइए। अगर अच्छे लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे तो अकेला रहिए, परंतु कुसंगति मत कीजिए। अपने चेतना को ऊपर की ओर ले जाना, चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना, क्या ये मनुष्य का उपलब्धि नहीं होता? क्या इससे मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं होती? क्या यही वास्तव में मनुष्य जीवन का सफलता नहीं होता? और वास्तव में सफलता के पीछे मत भागिए, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। सार्थकता में सफलता होता है। क्या आप ऐसा जीवन जीकर जाना चाहते हैं जब आप मृत्यु शैया में पड़े होंगे, जीवन का अंतिम क्षण होगा, तब मान लीजिए आप बहुत परिश्रम किया, बहुत श्रम किए हैं और बहुत ढेरों सारा संपत्ति, ढेरों सारा जमीन, ढेरों सारा सांसारिक वस्तुएं, जड़ वस्तुएं एकत्रित कर चुके होंगे, परंतु मरने के बाद कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। आप रोगासक्त होकर मृत्यु शैया में सोए हुए हैं, पीड़ाग्रस्त, शोकाग्रस्त दुख को भोग रहे हैं और हृदय में संतोष नहीं। या फिर ऐसा जीवन जिसमें चाहे संपत्ति थोड़ा कम हो, जमीन जायदाद थोड़ा कम हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दारिद्र्यता से जीवन जिए। नहीं, जीविका को पूर्ण अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का शरीर पाए हैं आप, तो 4 पुरुषार्थ करना लाजमी बनता है। 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों चीज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, और दूसरा चीज काम यानी जो छोटे बहुत शुद्धतम इच्छाएं हैं, उसके लिए हमें अर्थ चाहिए होता है। तो ये तीसरा हो गया। अर्थ के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। और काम में देखिए, काम बुरा नहीं होता, परंतु जिस तरह का मन होता है, जिस तरह का चेतना होता है, उसी तरह का आप इच्छाएं करेंगे। इच्छाओं का बुरा होना कभी भी नहीं कहा गया है, वरन किस तरह का इच्छा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रखता है। एक चोर भी इच्छा रखता है कि वो बैंक में लूटपाट मचा के, सबको डरा के, धमका के, भयभीत करके वहाँ से सब पैसा हथिया लेगा। ये एक इच्छा हुआ। वहीं दूसरी तरफ और एक व्यक्ति का इच्छा हुआ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ के इस समाज के लिए कुछ करूँगा, है ना? कौन सा इच्छा अच्छा है? दूसरा वाला। अर्थात यहाँ पर गुण, स्वभाव और बुद्धि के स्तर पर अंतर आ जाता है। तो कोई इच्छा बुरा हुआ नहीं, परंतु हाँ, इच्छाओं के वशीभूत मत हो जाना। इच्छाएं तो अनंत होती है, जैसे सागर अनंत होता है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य का तन मिला है, ये तन एक यंत्र है। हर यंत्र का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, क्योंकि यंत्र को बनाने का, निर्माण करने का के पीछे एक उद्देश्य होता है।
आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। पहले 3 छूट जाए लेकिन चौथा को प्राप्त करना ही चाहिए। और एक परिपूर्ण, एक सुंदर जीवन बिताने के लिए चारों का ही होना अति आवश्यक हो जाता है। तो अंततः बंधुगण यही कहूँगा, क्योंकि ना इस विषय में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, परंतु इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। तो पशु की तरह मोहग्रस्त होकर जीवन मत बिताइए। अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, विवेक जागृत कीजिए, ज्ञान लीजिए, सत्संग कीजिए और अपने बोध तथा विवेक की किरण से जितना भी अंधकार है, अंधविश्वास है, कुरीतियाँ है, कुपरंपराएं है, उसको काटते चलिए। याद रखिएगा, हमारे ही विकास में संसार का विकास है, समाज का विकास है, राष्ट्र का विकास है। हमसे ही समाज है, हमसे ही गांव है, हमसे ही परिवार है, हमसे ही नगर है, हमसे ही राष्ट्र है। हम राष्ट्र का मूल नींव है, मूल आधार है तथा मूल उद्देश्य भी है। एक ऐसा विकास जिसमें राष्ट्र का आय तो बढ़ गया, लेकिन राष्ट्र का जो लोग हैं, राष्ट्र के जो नागरिक हैं, राष्ट्र का जो मूल नींव है यानी हम लोग मनुष्य, वही अस्वस्थ होने लगे। अपने आप को ऊंचा उठाइए, यही प्रगति है। मनुष्य का विकास चेतना के स्तर पर होता है, जड़ सांसारिक उपलब्धियों के स्तर पर नहीं।